विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रत्येक कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता का मैं अपनी ओर से भी धन्यवाद करना चाहूंगा और हम सब ने मिलकर सबका धन्यवाद भी किया और ये संकल्प भी, क्योंकि प्रदेश में सही बात है कि एक माहौल कांग्रेस के पक्ष में था और भारतीय जनता पार्टी ने झूठ फूट और लूट की राजनीति से मैनेज करके किसी प्रकार से अपनी सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार जन भावनाओं के आधार पर सरकार नहीं बनी हुई। देश का कोई एक भी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल भाजपा की सरकार नहीं दिखा रहा था। ये झूठ फूट और लूट की राजनीति के आधार पर शाम दाम दंड भेद से मैनेज की हुई ये सरकार है। लेकिन बहरहाल विपक्ष में एक मजबूत विपक्ष प्रदेश के लोगों ने दिया है कांग्रेस पार्टी के रूप में 37 विधायक और लगभग बराबर का मत प्रतिशत विधानसभा चुनाव में और लोकसभा में 5 सांसद लोकसभा के कांग्रेस पार्टी को देकर एक मजबूत विपक्ष दिया है प्रदेश में। उस मजबूत विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका हर वर्ग की लड़ाई लड़कर कांग्रेस पार्टी निभाने का कार्य करेगी। ये संकल्प हमने यहाँ पे बड़ौदा में अपने सभी बड़ौदा के कार्यकर्ता साथियों के परिवार के साथ मिलकर बैठकर एक हमने पंचायती रूप से सबसे पूछा कि भाई ये लड़ाई हम लड़े, तो सबने कहा कि लड़ाई हम लड़नी चाहिए, प्रदेश हित में विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तो हम लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस की 37 सीट आई है, सोनीपत लोकसभा में 9 सीट है, 2 सीटों में कांग्रेस जीती, क्या कमी रही? देखिए ये सही बात है, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीद थी, हमें बहुत उम्मीद थी और भाजपा ने सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लिए इन 11 साल में कोई काम बता देंगे, कोई विकास कार्य नहीं किया। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 11 वर्ष हो गए, लेकिन कोई बताने लायक एक भी विकास कार्य किया नहीं। किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा की क्षेत्र हो, कोई मेडिकल कॉलेज बना, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, मेट्रो की बात हो, औद्योगिक क्षेत्रों की बात हो, कोई सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में मूलभूत विकास के लिए कोई कार्य किया नहीं। उसके बाद उम्मीद ये पूरी थी कि यहाँ से अच्छा परिणाम आएगा कांग्रेस पार्टी का, लेकिन आज एक और हमने संकल्प लिया, आपने सुना कि हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। जो कहाँ पर क्या बातें रही, वो सारी बातें संगठनात्मक रूप से भी हमने उन पर काफी विचार किया है और जहाँ कोई सुधार की आवश्यकता होगी सुधार हम लाएंगे। और लोग भी इस बार चुनाव के नतीजे से बहुत जागरूक हुए हैं और आने वाले समय मुझे विश्वास है सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में, आज से मैं दावा कर रहा हूँ, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीतेगी। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। ये भाजपा का अहंकार बोल रहा है, भाजपा नहीं बोल रही। कांग्रेस के पास हर वो मुद्दा है जो हरियाणा के जनहित का मुद्दा है। आपने देखा मैं एक मुद्दे पे नहीं, लेकिन भाजपा का अहंकार बोल रहा है। हर वर्ग के साथ जो वायदा खिलाफी भाजपा कर रही है, झूठ फूट और लूट की राजनीति जो भाजपा कर रही है प्रदेश में, उस झूठ फूट और लूट की राजनीति से हम लड़ेंगे। हम सच के आधार पर भाई ये इस नीति पे सरकार चली तो ना सिर्फ विधानसभा में जो बोला वो भाजपा के जो झूठ की राजनीति है उसी को आगे बढ़ाने का कार्य किया नायब सिंह जी ने, लेकिन उसके साथ साथ हर वर्ग के साथ वायदा खिलाफी करी। जब से सरकार बनी 3100 रुपए में धान की खरीद करेंगे, कर्मचारियों को पक्का करेंगे। किसको पक्का किया इन्होंने? केवल झूठा आश्वासन दे दिया कि हटाएंगे नहीं। पक्का करने का अर्थ होता है उनकी पेंशन हो, सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जाए। पक्का तो किया नहीं, केवल एक विधानसभा में एक बिल पास करा दिया और उसके विपरीत हटाने का काम करें। कहा था पक्का करेंगे, लेकिन एचकेआरएम के एम्प्लॉइज को हर रोज हटाने का कार्य किया जा रहा है। हरियाणा के अंदर 3/4 हरियाणा के जनता को इलेक्शन जीतने के लिए 3/4 तो अपनी जो राजनीतिक रोटी सेक ली तो मतदाताओं उनको भूल गए और उनको बीपीएल से निकालने का कार्य सरकार कर रही है। और यहाँ तक कह रही है कि अपने आप नहीं तो सजा कराएंगे, अपने आप बीपीएल से अपना नाम हटवाओ नहीं तो सजा कराएंगे। तो जो कहना था हमें संसद में जो हमारी पार्टी ने लड़ाई कांग्रेस से संगठनात्मक राजनीति के कोई अगर विषय किसी का कोई सुझाव आया है तो उसको हम देखेंगे। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।